ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे शीतला माता की संपूर्ण कथा। इस कथा को जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से सुनता है, शीतला माता का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। तो प्रेम से बोलो शीतला माता की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में शीतला माता का जयकारा लगाकर मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। पुराने समय की बात है, एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। काफ़ी समय तक उन दोनों बहुओं को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो संतान न होने की वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी रहा करते थे। उन्होंने बहुत व्रत पूजा पाठ करवाए, पर फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार शीतला सप्तमी के दिन पूजा हो रही थी, तो ब्राह्मणी ने शीतला माता से मन्नत मांगी कि अगर मेरी दोनों बहुओं को पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो जीवन भर मैं आपकी पूजा और व्रत किया करूँगी। तो ब्राह्मणी के दीन वचन सुनकर शीतला माता की उस पर कृपा हुई और 9वें महीने दोनों बहुओं ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। ब्राह्मणी तो हर समय शीतला माता का ही स्मरण करती रहती। 2-3 महीने बीते थे कि फिर से शीतला सप्तमी का त्योहार आया, तो घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। सास बहुत ही खुश थी, शीतला माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि बेटा, हमारे ये दोनों बच्चे शीतला माता की देन है। आज हम पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा करेंगे। तो पहले दिन ठंडा भोजन बनाकर रख लिया गया और सुबह शीतला माता की पूजा होनी थी। पर उन दोनों बहुओं के मन में कुविचार आ गए कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो हम बीमार हो जाएंगी। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वो भी बीमार हो जाएंगे। तो यह सोचकर दोनों बहुओं ने जब पशुओं के लिए दाना तैयार किया, तो वहाँ पर अपनी सासू माँ से छिपकर 2 बाटी तैयार कर ली। तभी सास ने आवाज़ लगाई कि बेटा स्नान कर लो, शीतला माता की पूजा करनी है। तो दोनों स्नान करके अपनी सासू माँ के साथ शीतला माता की पूजा करने लगी। विधिवत पूजा करने के बाद ठंडे बासी भोजन का भोग लगाया, शीतला माता की कथा सुनी। उसके बाद सास तो शीतला माता के भजन करने लगी। दोनों देवरानी जेठानी कहने लगी कि माँ जी, हम तो घर जा रही हैं, बच्चे रो रहे होंगे। तो बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गई और दाने के बर्तन से गरम गरम रोट बाहर निकाले और फिर उसमें गुड़ और घी डालकर चूरमा बनाया और पेट भरकर भोजन कर लिया। भजन कीर्तन करने के बाद में जब सास घर आई तो बहुओं से कहने लगी कि बेटा तुम भोजन कर लो, तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हारा दूध पीते हैं, तुम भूखी हो गई होगी। तो बहुएं भोजन करने का दिखावा करने लगी। ठंडा भोजन लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद खड़ी होकर ठंडे भोजन को पशुओं के आगे डाल दिया और काम करने लग गई। फिर इसी तरह सारा दिन बीत गया। तो उसकी सास कहने लगी कि आज बच्चे कब सोए थे, अभी तक नहीं उठे हैं, उन्हें जगाओ बेटा, शीतला माता के समक्ष माथा टिकवाओ और थोड़ा सा भोजन प्रसाद के रूप में खिला दो। तो सास की आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई, तो बेटे तो आगे मृत पड़े थे। तो अपने बेटों को ना पाकर दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगी और एक दूसरी से कहने लगी कि ये तो शीतला माता के प्रकोप से हुआ है। अगर एक दिन हम ठंडा भोजन कर लेती तो क्या मर जाती। तो उनका रोना सुनकर उसकी सास वहाँ पर आई। तो दोनों बहुएं हाथ जोड़कर कहने लगी कि माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपका कहा नहीं माना और शीतला माता का अपमान किया है। हमने तो पशुओं के दाने के बर्तन में अपने लिए भोजन बना लिया। तो बहुओं की करतूत सुनकर सास को बहुत ही गुस्सा आया
और उसने कहा कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, मेरा कहना नहीं माना और खुद को भगवान मान बैठी। चलो अब की अब घर से निकल जाओ और फिर कभी इस घर में पैर मत रखना। आज तुम दोनों की हरकत से हमारे कुल का नाश हो गया है। तो वे दोनों देवरानी जेठानी बहुत ही दुखी हुई और अपने मर्द बेटों को टोकरी में सुलाकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते गांव से बाहर निकल गई। गांव के बाहर एक खेजड़ी का वृक्ष था। उसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थी। बहुएं भी चलती चलती थक चुकी थी। तो वे दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। तो ओरी और शीतला दोनों बड़ी ही परेशान नजर आ रही थी और बार बार अपने बालों को खुजला रही थी। तो यह देखकर देवरानी जेठानी उससे पूछने लगी कि क्या बात है, आप दोनों इस तरह परेशान होकर अपने बालों को क्यों खुजला रही हो। तो वो कहने लगी कि हमारे बालों में बहुत सारी जुएं हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी शीतला और ओरी के पास बैठकर उनके सिर की सारी जुएं निकाल दी। तो जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे बालों की जुएं निकालकर हमारे मस्तक को ठंडा किया है, तो तुम्हें पेट की शांति मिले। यह सुनते ही दोनों देवरानी जेठानी रोने लगी और कहने लगी कि पेट का दिया हुआ ही हम लेकर मारी मारी भटकती फिर रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। इस तरह कहकर उन्होंने अपने गर्म भोजन को खाने से लेकर अपने बच्चों की मृत्यु तक सारा विवरण उन्हें कह सुनाया। तो शीतला माता उनसे नाराज हो गई और कहने लगी कि तुम दोनों तो पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह भी देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। तुमने तो मेरा अपमान किया था। तो माता रानी को इस तरह बोलते देखकर दोनों बहुओं ने पहचान लिया कि यही शीतला माता है। तो देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं ओरी और शीतला की वंदना करते हुए पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हे माँ, हम तो भोली वाली हैं, अनजाने में गर्म भोजन कर लिया। हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा कर दे। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। आप हमारे बच्चों को जीवित कर दें। इस तरह कहकर वे भर्राए हुए गले से बुरी तरह से रुंदन करने लगी। तो उनके पश्चाताप भरे हुए वचनों को सुनकर ओरी और शीतला दोनों माताएं प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। तो दोनों बहुएं बहुत ही खुश हुई और माता रानी का धन्यवाद करती हुई अपने बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः अपने गांव में प्रवेश किया। गांव में प्रवेश करते ही गांव की महिलाओं ने उनसे पूछा कि तुम अभी अभी गई थी, तब तो तुम्हारे पास बच्चे नहीं थे और अब कहाँ से आ रही हो। तो उन्होंने शीतला माता के प्रकोप और चमत्कार की कथा उन्हें कह सुनाई और ये भी बताया कि हमें शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। तो शीतला माता के दर्शन की बात सुनकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। फिर सारी महिलाएं इकट्ठी होकर शीतला माता के भजन कीर्तन करती हुई दोनों का धूमधाम से खूब स्वागत किया और फिर उन्हें उनके घर लेकर गई। सास ने देखा कि मंगल गीत गाती हुई ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं। आज कौन सा मंगल कार्य हो गया है। मेरे तो आज कुल के दीपक बुझ गए हैं। तो वह रुंधे गले से खड़ी होकर बाहर देखने लगी। तब उसने देखा कि महिलाओं की भीड़ तो उसके घर की ओर आ रही है। साथ में उसकी दोनों बहुएं थी और उनकी गोदी में उनके बच्चे सकुशल हंस रहे थे। तो यह देखकर ब्राह्मणी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह भागकर अपनी बहुओं के पास गई और पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो बहुओं ने बताया कि माँ जी, शीतला माता ने हमें माफ़ कर दिया है और देखो तुम्हारे पोते दोनों सही सलामत हैं। अब आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। तो उसकी सास कहने लगी
बेटा, जब माता रानी ने माफ़ कर दिया तो मैं होती कौन हूँ तुमसे नाराज़ होने वाली। मेरे पोते सही सलामत है, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। यह कहते हुए उसने अपने दोनों पोतों को गले से लगा लिया। शीतला माता का नाम लेकर जयकारा लगाती हुई झूमती हुई अपने घर में आ गई। अपने बच्चों को जीवित देखकर ब्राह्मण के दोनों बेटे बहुत ही प्रसन्न हुए। शीतला माता के चमत्कार से ब्राह्मण दंपति बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उस गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाया। फिर गांव के सारे लोग चैत्र माह में सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा पूरे विधि विधान से करते और ठंडी चीज़ों का भोग लगाते। तो शीतला माता के आशीर्वाद से वह गांव सुखी और संपन्न हो गया। उस गांव में कोई गरीब नहीं था, कोई निसंतान नहीं था। हे शीतला माता, जैसे आपने बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी सब पर करना और हमारे पति और बच्चों की हमेशा रक्षा करना। लंबी आयु और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद देना। बोलो शीतला माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कहानी। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा अपने पुत्र को जान से भी अधिक प्यार करते थे। इकलौता राजकुमार होने के कारण वह राजा का लाडला था। राजा उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे। अगर राजकुमार को थोड़ी सी भी तकलीफ होती तो राजा परेशान हो उठते। सब कुछ छोड़ छाड़ कर राजकुमार के पास ही बैठ जाते। तो एक बार की बात है कि राजकुमार को चेचक निकल गई। उसी समय उसी नगर में एक काछी पुत्र को भी चेचक निकली थी। काछी पुत्र बहुत ही गरीब था तो वह कोई इलाज करवाने में समर्थ नहीं था, पर वह भगवती माता का उपासक था। तो उसने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर धार्मिक दृष्टि से जो जरूरी नियम थे उनका चेचक के दौरान भली भांति पालन करता रहा। घर में साफ सफाई का खूब ध्यान रखता था। रोजाना नियम से भगवती माता की पूजा करता था। घर में कोई भी नमक नहीं खाता और ना ही सब्जी में छोंक लगाते, ना कोई तली भुनी चीज़ें बनाते। घर के सारे सदस्य साधारण भोजन करते थे तो वह लड़का भी जैसा बनता उसे खा लेता। तो ऐसा करने से उसका पुत्र बहुत ही जल्द ठीक हो गया। और उधर राजकुमार के चेचक का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। जिस दिन से चेचक निकली थी उसी दिन से राजा ने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोजाना हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजा में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोजाना कड़ाही चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। तो उन सब चीज़ों की खुशबू जब राजकुमार तक पहुंचती तो राजकुमार का मन खाने के लिए मचल उठता और वह स्वादिष्ट भोजन करने के लिए जिद करता। तो एक तो राजपुत्र था और दूसरा राजा का लाडला इकलौता बेटा था। तो राजा उसकी हर इच्छा पूरी कर देते। तो इस तरह वह रोजाना जिद करके तली भुनी चीज़ें खाता। तो नियमों का उल्लंघन होने के कारण शीतला माता नाराज हो गई और चेचक का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा और राजकुमार के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। उन फोड़ों में बहुत ही खुजली और जलन होती। राजकुमार बुरी तरह से करहा उठता और अपने राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजा भी बहुत ही दुखी होते, पर करे तो क्या करे, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। राजा चेचक की शांति के लिए जितने भी उपाय करते, चेचक का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के राजमहल में सारे कार्य उल्टे हो रहे थे, जिससे राजकुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। और इस तरह राजकुमार की हालत बिगड़ती देखकर राजा के दुख की कोई सीमा नहीं रही। वो परेशान हो उठे। उनके मन में कुछ नहीं आ रहा था। वो तो बस यही सोच रहे थे कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी चेचक का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। अब तो राजा को अनहोनी होती नजर आ रही थी। तो इसी दुख और पीड़ा के कारण राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवाया कि जो भी राजकुमार को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा।
तो जब यह खबर काशी के पास पहुंची तो वह सुनकर बहुत ही दुखी हुआ कि हमारे राजा का इकलौता पुत्र जो चेचक से पीड़ित हो गया है और चेचक ठीक होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो वह जल्दी से राज दरबार में आया, जहाँ राजा बड़े ही चिंता मगन बैठे थे। तो उन्हें प्रणाम करके कहने लगा कि हे राजन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तो काशी ने कहा कि महाराज, आपके पास तो धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तो निर्धन गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब राजकुमार को चेचक निकली थी तो उसी दिन मेरे पुत्र को भी चेचक निकली थी। वह माँ भगवती की कृपा से बिल्कुल ठीक है। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि मुझे बताओ कि तुम्हारा पुत्र ठीक कैसे हुआ। जो तुम कहोगे मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरा राजकुमार ठीक हो जाए। तो काशी कहने लगा कि महाराज, आपने भगवती के नियमों का उल्लंघन किया है। चेचक के समय जो हमारे नियम होते हैं उन्हें अच्छे से निभाना होता है, और आपने तो उन सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। मुझे पता है कि आपके यहाँ सतचंडी का पाठ हो रहा था और रोजाना छोंक लगाए जाते थे, गरम स्वादिष्ट सब्जियां बनती थी, मांस भी पकाया जाता था। हे राजन, जिस घर में किसी को चेचक निकली हो उस घर में बिना छोंक का साधारण भोजन बनाना चाहिए और नियम से माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को मसालेदार सब्जी नहीं खानी चाहिए। अगर घर में बनेगी ही नहीं तो चेचक का रोगी अपने आप जो बनेगा वो खा लेगा। स्नान करने के बाद में गीले बाल लेकर महिला हो या पुरुष चेचक के मरीज के पास नहीं जाना चाहिए। दर्पण और जल में चेचक के रोगी को अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो शीतला माता की कृपा से चेचक, ओरी, आकड़ी काकड़ी जो भी जनित बीमारियां होती हैं वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। तो राजा ने उससे सारे नियम धर्म पूछकर फिर जैसा उसने कहा था वैसा ही आदेश जारी कर दिया। अब राजमहल में रोजाना साधारण भोजन पकता, नियम से भगवती की पूजा की जाती। जितने भी नियम काशी ने बताए थे उन सब का पालन किया गया। तो 2 ही दिन बाद देखा कि राजकुमार की तबीयत में सुधार हो रहा है। तो यह देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और 2-4 दिन में ही राजकुमार ठीक हो गया। तो राजा ने काशी को बुलाकर कहा कि आज हमारे राजकुमार की जान तुम्हारी वजह से बची है। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम कुछ भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया से सब कुछ है। औलाद का धन ही सबसे बड़ा धन होता है। राजकुमार की जान बच गई, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। जिस राज्य का राजा खुश होता है वहाँ की प्रजा भी सुखी और संपन्न होती है। तो काशी की बात सुनकर राजा उसके विचारों से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपने सलाहकार के रूप में वहाँ पर नियुक्त कर लिया और उसे अलग से महल भी बनवा दिया जो हर सुख सुविधा से सुसज्जित था। तो काशी वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगा। बोलो देवी भगवती की जय हो, शीतला माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। तो प्रेम से बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ, मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे।
उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी शीतला माता की पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ कि इस कथा को सुनकर शीतला माता के भक्त प्रसन्न हुए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। माँ शीतला आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।